ए भिखारी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं कंपनी में काम करना चाहता हूँ। क्या? मैं ऐसी बाइक बनाना चाहता हूँ जो आपने कभी नहीं बनाई। मैं सोलर सिस्टम से चलने वाली हायाबुसा बनाना चाहता हूँ। क्या? हायाबुसा? और वो भी सोलर से? अगर तू सच में सोलर से चलने वाली हायाबुसा बना देता है तो मैं तुझे 1000 करोड़ रुपए दूंगा। सुबह का समय है। शहर धीरे धीरे जाग रहा है। सड़कों पर चलती बसों की घरघराहट, बाइक के हॉर्न और चाय की दुकानों से उठती भाप इस बात का संकेत दे रही है कि एक और आम दिन शुरू हो चुका है। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। किसी को ऑफिस की जल्दी है, किसी को काम पर पहुंचने की चिंता। लेकिन इसी भागती हुई दुनिया के बीच पुणे शहर के बाहरी इलाके के एक फुटपाथ पर एक दुबला पतला लड़का बैठा है। उम्र मुश्किल से 12 या 13 साल की होगी। उसके कपड़े इतने पुराने हैं कि उनका रंग पहचान में नहीं आता। पैरों में घिसी हुई चप्पलें हैं और आंखों में एक ऐसी खामोशी है जो बहुत कुछ कहती है। उसके आसपास फैला हुआ कबाड़ किसी के लिए गंदगी है, लेकिन उसके लिए वही उसकी दुनिया है। जंग लगे तार, टूटी बैटरियां, पुरानी मोटरें, फेंके हुए सोलर पैनल। लोग उसके पास से गुजरते हैं और बिना रुके उसका फैसला कर लेते हैं। कोई उसे भिखारी समझकर सिक्का फेंक देता है, कोई बच्चों को इशारा करके हंसता है, कोई नाक सिकोड़ कर रास्ता बदल लेता है। मानो उसकी मौजूदगी से ही शहर गंदा हो जाएगा। फुटपाथ के किनारे धूप में खड़ी उसकी अजीब सी दिखने वाली बाइक लोगों की हंसी का सबसे बड़ा कारण बनती है। कबाड़ से बनी यह चीज उन्हें मजाक लगती है। कुछ लोग जानबूझकर उसे धक्का देते हैं, कुछ गार्ड उसे भगाने की कोशिश करते हैं। हर शब्द, हर नजर, हर ठहाका उसकी बेइज्जती को और गहरा कर देता है। लेकिन वह कुछ नहीं कहता। उसने बहुत पहले सीख लिया है कि जब दुनिया सुनने के मूड में नहीं होती तो चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। दिन चढ़ता है और सूरज तेज होता जाता है। वही सूरज उसके लिए उम्मीद बन जाता है। वह सूरज को सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि ताकत के रूप में देखता है। वह हर तार जोड़ने से पहले सोचता है, हर बैटरी को हाथ में लेकर उसकी क्षमता को परखता है। उसकी जेब में रखी एक पुरानी मुड़ी टुड़ी कॉपी उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। उस पर बने स्केच किसी स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई का नतीजा नहीं है, बल्कि उस जिंदगी का अनुभव है जिसने उसे बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सिखा दिया है। रात होते ही वही फुटपाथ उसका वर्कशॉप बन जाता है। एक कमजोर बल्ब की रोशनी में वह घंटों काम करता है। वेल्डिंग की चिंगारियां उड़ती हैं, हाथ जलते हैं, उंगलियों से खून निकलता है, लेकिन वह रुकता नहीं। कई रातें ऐसी होती हैं जब सब कुछ गलत हो जाता है। वह थककर बाइक के पास बैठ जाता है, आसमान की ओर देखता है, गहरी सांस लेता है और फिर दोबारा खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर वह रुक गया तो दुनिया की नजर में हमेशा वही रहेगा जो लोग उसे समझते हैं। उसके दिमाग में लगातार एक कैलकुलेशन चलता रहता है। बैटरी की एफिशिएंसी, सोलर पैनल का एंगल, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, विंड रेजिस्टेंस और ट्रैफिक पैटर्न। छोटे छोटे स्क्रूज और वायर उसके लिए पजल की तरह हैं, जिन्हें सॉल्व करना ही उसका सपना है। कभी कभी वह अपने आसपास के सिटी साउंड्स पर ध्यान देता है। ट्रैफिक की हलचल, बच्चों की हंसी, वेंडर्स की आवाज, और यह सब उसके डिजाइन में सटल इन्फ्लुएंस डालता है। पुणे के दूसरे हिस्से में सूर्या मोटर्स इंडिया की चमचमाती बिल्डिंग खड़ी है। यह वही कंपनी है जिसने सालों से भारतीय बाजार में अपनी पहचान बनाई हुई थी, लेकिन अब लगातार घाटे में है। दूसरी इलेक्ट्रिक और इंटरनेशनल बाइक कंपनियों की तेजी से बढ़ती बिक्री ने इसे परेशान कर दिया है। पुराने पेट्रोल मॉडल अब मार्केट में बिक नहीं रहे, इन्वेस्टर्स दबाव डाल रहे हैं और फैक्ट्री फ्लोर्स पर केवल हाफ प्रोडक्शन चल रही है। कंपनी के मालिक और बोर्ड मेंबर्स चिंतित हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एक इनोवेटिव नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट। 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट बोर्ड रूम में रखा गया है। मार्केट की जरूरतें स्पष्ट हैं, इको फ्रेंडली, लो कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी और फ्यूचर रेडी बाइक्स। लेकिन इंजीनियर्स लगातार फेल हो रहे हैं। हर प्रोटोटाइप या तो बहुत महंगा निकलता है या अपेक्षित प्रदर्शन नहीं देता। कंपनी का मुनाफा लगातार गिर रहा है और अगर अगले 6 महीने में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो पूरी कंपनी को बंद करना पड़ सकता है। इसी दौरान वही फुटपाथ पर बैठा लड़का
अपनी सोलर बाइक लेकर मालिक के सामने आता है। स्टाफ उसे घूरते हैं। पुराने कपड़े, फटी चप्पलें और गंदे हाथ देखकर सब हंसते हैं। इंजीनियर्स मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि यह कोई सीरियस प्रोजेक्ट लेकर आया है या कोई ऑर्फनेज की सैर कर रहा है। लेकिन लड़के का एक्सप्रेशन साइलेंट लेकिन पावरफुल है। उसकी आंखों में फोकस और डिटर्मिनेशन साफ दिख रहा है। ओनर, जो पहले डेस्परेट था, अचानक उसकी आंखों में कुछ देखता है। न डर, न झूठा कॉन्फिडेंस, बस प्योर लॉजिक और विजन। ओनर कहता है, अगर तू यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बचा सकता है और कंपनी को लॉस से प्रॉफिट में ले आएगा तो मैं तुझे 1000 करोड़ दूंगा। यह चैलेंज सिर्फ रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि पूरी कंपनी का फ्यूचर भी इस पर टिका है। लड़का चैलेंज एक्सेप्ट करता है। वह सिर्फ सूरज से चलने वाली बाइक नहीं बनाता, बल्कि पूरा सिस्टम डिजाइन करता है। सोलर अरे इफिशिएंसी, हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज, लाइट वेट फ्रेम, कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग और अर्बन रूरल कंपैटिबिलिटी। इंजीनियर्स शॉक्ड में हैं। प्रोटोटाइप टेस्टिंग में सभी पैरामीटर आउट परफॉर्म करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट कम, इफिशिएंसी हाई और बाइक मार्केट रेडी हो चुकी है। अब वही कंपनी जो डूब रही थी धीरे धीरे रिवाइव होने लगी। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट हो गए, शेयर्स रिकवर करने लगे, स्टाफ और इंजीनियर्स अब रिस्पेक्ट करने लगे। लड़के की सिंप्लिसिटी और डेडिकेशन सबको इंस्पायर कर रही थी। जिस कंपनी को सब डेड बोल रहे थे, उसी का फ्यूचर एक फुटपाथ पर लिखा जा चुका था। और वही फुटपाथ, वही लड़का अब हर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव के लिए एक लेसन बन चुका था कि टैलेंट और विजन का कोई बाउंड्री नहीं होता। कंपनी के भीतर टेस्टिंग लैब का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। पहले जो इंजीनियर्स लड़के के पुराने कपड़े और फुटपाथ की पहचान देखकर हंस रहे थे, अब वे साइलेंट होकर उसके हर मूव को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर सेंसर, हर सोलर पैनल, हर बैटरी मॉड्यूल मिक्स्डली टेस्ट किया जा रहा है। प्रोटोटाइप सड़क पर दौड़ रहा है, सोलर पैनल चार्ज हो रहा है और हाइब्रिड सिस्टम स्मूथ काम कर रहा है। लैब की व्हाइट वॉल्स पर प्रोजेक्शंस चल रहे हैं, परफॉर्मेंस चार्ट्स, इफिशिएंसी ग्राफ्स, हीट मैप्स। स्टाफ धीरे धीरे समझ रहे हैं कि लड़के की सोच सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल और एक्शनेबल सॉल्यूशन है। ऑनर बोर्ड रूम में टेंस बैठे हैं। मार्केट रिपोर्ट्स, कॉम्पिटिटर एनालिसिस और प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ट्स खुले हैं। प्रोटोटाइप के फर्स्ट टेस्ट रिजल्ट्स आने के बाद डिसबिलीव और सरप्राइज उनके चेहरों पर साफ दिख रहा है। जो इंजीनियर्स पहले हंस रहे थे, अब रिस्पेक्ट के साथ नॉड कर रहे हैं। कैमरास कैप्चर कर रहे हैं। कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ साइलेंट एडमिरेशन और फोकस्ड ऑब्जर्वेशन। लड़का साइलेंट बैठा है, हाथ फोल्डेड, कॉन्फिडेंट लेकिन हम्बल। इंटरनल थॉट्स, अगर मैंने अपनी कैलकुलेशन सही रखी तो यह सिर्फ प्रोटोटाइप नहीं बल्कि कंपनी के फ्यूचर की गारंटी होगी। अगर फेल हुआ तो यही लोग फिर हंसेंगे, लेकिन अगर सफल हुआ तो सिर्फ मेरी बाइक नहीं बल्कि उनकी सोच भी बदल जाएगी। प्रोटोटाइप को अर्बन रोड सिमुलेशन पर टेस्ट किया जाता है। ट्रैफिक सिमुलेशन, स्लोप टेस्ट, बैटरी एंड्योरेंस, सब कुछ एकदम परफेक्ट। इंजीनियर्स धीरे धीरे समझ रहे हैं कि यह सिर्फ सोलर एनर्जी का खेल नहीं है, बल्कि हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज, लाइट वेट डिजाइन और कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का परफेक्ट मिक्स है। स्टाफ धीरे धीरे इंस्पायर्ड हो रहे हैं और अब उनकी आंखों में वही क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट झलक रही है जो पहले एब्सेंट थी। ओनर अनाउंस करते हैं, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, 5000 करोड़ का फ्यूचर सिक्योर है। स्टाफ क्लैप करते हैं, इंजीनियर्स प्राउड हैं और वही लड़का जो कल तक फुटपाथ पर बेइज्जत था, अब कंपनी का हीरो बन चुका है। नेशनल प्रेस और मीडिया टीम क्लिप्स कैप्चर कर रहे हैं, टीजर वायरल होने वाला है। टैलेंट गरीब नहीं होता, सोच होती है। जो इग्नोर कर दिया गया वही अब पहचान पा रहा है। जो सिटी के फुटपाथ पर कबाड़ में बैठा था, वही अब बोर्ड रूम में इनोवेशन की कहानी लिख रहा है। अब लड़के की सोलर बाइक पूरे देश के लिए सिंबल बन चुकी है। मीडिया कवरेज, न्यूज रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में वही बच्चा हाईलाइट हो रहा है। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर यह बच्चा यह कर सकता है तो बड़े कंपनियों और इनोवेटर्स क्यों नहीं। सूर्य मोटर्स इंडिया की प्रोडक्शन लाइन चालू है, ऑर्डर्स एक्सप्लोड हो रहे हैं। कंपनी धीरे धीरे इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का लीडर बन गई है।
गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स ने रिकॉग्निशन दी। लड़का वर्कशॉप्स, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में अपनी स्टोरी शेयर करता है। इंटरनल थॉट, मैं केवल बाइक नहीं बना रहा, मैं एक नया विजन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जो इंस्पायर होगा वही फ्यूचर बदल सकता है। देश भर के स्टूडेंट्स, बडिंग इन्वेंटर्स और छोटे इनोवेटर्स उससे इंस्पायर होकर सिमिलर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर देते हैं। टेक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और टीवी न्यूज में फीचर आता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग नंबर टैलेंट गरीब नहीं होता ट्रेंड होने लगता है। सिटी स्ट्रीट्स में भी बदलाव दिखाई देने लगता है। लोकल यूथ छोटे सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स आइडियाज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अर्बन स्कूल लैब्स में रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर प्रोटोटाइप्स टेस्ट कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में वही बच्चा कीनोट स्पीकर बन जाता है। कंपनी सूर्या मोटर्स इंडिया अब सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जाना जाने लगा। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट हैं, स्टाफ इंस्पायर्ड हैं और बोर्ड रूम में हर नए प्रोजेक्ट में यही अप्रोच फॉलो किया जाता है। फुटपाथ से इनोवेशन तक का विजन। जो छोटे सपने कभी नजरअंदाज कर दिए गए थे, वही एक दिन बड़े देश के लिए रास्ता बना गए। और वही आवाज, वही कहानी आखिर तक गूंजती रहती है कि प्रतिभा कभी गरीब नहीं होती, गरीब होती है सोच। बदलाव हमेशा छोटा शुरू होता है, लेकिन एक दिन पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है। जिसे कभी नजरअंदाज किया गया था, वही आज प्रेरणा बन रहा है। जो कभी हंसते थे, वही अब सीख रहे हैं। और जो सपना कभी फुटपाथ पर देखा गया था, वही आज हकीकत में बदल चुका है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। पुणे सिटी की सनराइज दिखाई देती है। वही सूरज जो पहले सिर्फ रोशनी था, अब फ्यूचर, होप और टैलेंट का प्रतीक बन चुका है। फुटपाथ पर वह लड़का अब सिर्फ इन्वेंटर नहीं, बल्कि विजन और डिटर्मिनेशन का सिंबल बन चुका है।